Assalamualaikum guys, once again welcome back to my YouTube channel guys. I'm gonna teach you the passive voice of present perfect tense again. पहला लेक्चर लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर था वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव थी, बट हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको पता है कि ऑलरेडी हम एक्टिव वॉइस में पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो काम जो आप कर चुके होते हैं, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ। आपसे अगर कोई भी कहे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस कौन थे, तो आप सिंपली बता सकते हैं मैं खाना खा चुका हूँ, ये एक्टिव वॉइस का है। वो घर जा चुके हैं, ये भी एक्टिव का है। अब पैसिव का मकसद होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं गाइस, जैसे खाना खाया जा चुका है हमसे, चाय बनाई जा चुकी है, वो काम जो किया जा चुका होता है किसी सब्जेक्ट से, तो आपका वो पैसिव वॉइस होता है गाइस। अब इसका स्ट्रक्चर, अल्फाबेटिक स्ट्रक्चर, सिंपल सी बात होती है। सबसे पहले आपको पैसिव में ऑब्जेक्ट की बात होती है। अब इसके हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में भी यही होते हैं, पैसिव में भी यही होते हैं। उसके बाद आपको पैसिव में बिन लगाने होते हैं, ये बीन नहीं होता, ये बिन होता है, BEEND है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव में भी यही होती है, पैसिव में भी यही होती है। उसके बाद आप यूज करेंगे बाय सब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट हैव, हैज, बीन, वर्ब थर्ड फॉर्म बाय। आपसे कोई के अफर्मेटिव का, पैसिव का इसका स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो आपके सामने ये ऑब्जेक्ट हैव, हैज, बीन, वर्ब थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। फर्स्ट सपोज मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं एक्टिव वॉइस का, उसके बाद हम इसको पैसिव कैसे कर रहे हैं देखें। जैसे मैं अगर कहेंगे आई, आप कह सकते हैं आई हैव टेकन टी, ठीक है। आपसे अगर कहेंगे वुड यू लाइक टू टेक टी, तो आप कह सकते हैं आई हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूं। बट ये तो एक्टिव वॉइस का है। तो पैसिव में अगर आप किसी को बता रहे हैं तो कैसे, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट रखना होता है। ऑब्जेक्ट आपका कौन सा है, वहां चाय, आप कहते हैं टी, सिंगुलर वर्ड है तो हैज, हैज के बाद क्या है, टी हैज बिन, उसके बाद वही सेम टेकन, ठीक है। किसके जरिए, किसने चाय पी है, बाय भी, मुझसे काम किया जा चुका है, चाय पी जा चुकी है मुझसे। अगर एक और सेंटेंस, दे हैव प्लेड अ गेम, दे हैव प्लेड अ गेम, वो गेम खेल चुके हैं, ये एक्टिव वॉइस का है। पैसिव, गेम खेली जा चुकी है उनसे या उनके जरिए, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, गेम, ठीक है, या अ गेम हैज, सिंगुलर हैज बिन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म वही प्लेड बाय, उसके बाद कौन से, किसने किया है, बाय देम, ठीक है। ये एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, गेम हैज बीन प्लेड बाय देम, गेम खेली जा चुकी है। या एक और सेंटेंस में आपको लिख के दिखाऊं, यू हैव डन द असाइनमेंट। अब इसका मकसद है आप असाइनमेंट कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये तो एक्टिव, पैसिव, असाइनमेंट की जा चुकी है आपसे, तो इसकी पैसिव होगी ऐसे, ऑब्जेक्ट आपको असाइनमेंट यूज करना होगा, ASSIGNMENT स्पेलिंग ये होती, असाइनमेंट हैज बिन। उसके बाद वर्ब की वही फॉर्म होती है, डन बाय यू, असाइनमेंट हैज बीन डन, उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है, बाय, बाय आपसे यू कह सकते हैं। सो दीज आर द अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इफ वी टॉक अबाउट नेगेटिव, वेरी सिंपल, आपको पता है कि नेगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट यूज करना होता है, ठीक है। फॉर सपोज असाइनमेंट नहीं की जा चुकी है, असाइनमेंट हैज नॉट, बस बिन, बाकी असाइनमेंट हैज नॉट बिन डन बाय यू, आपसे असाइनमेंट नहीं की जा चुकी है। अब अगर आप इंट्रोगेटिव बता रहे हैं ना गाइस, ये जो हेल्पिंग वर्ब है आपको स्टार्टिंग में यूज करने होते हैं। हैज असाइनमेंट बिन डन बाय यू, क्या असाइनमेंट की जा चुकी है आपसे, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या असाइनमेंट नहीं की जा चुकी है, हैज असाइनमेंट नॉट बिन डन बाय यू। दीज आर द वेरी सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सी, हैज असाइनमेंट, हैज असाइनमेंट बिन, उसके बाद वर्ब डन बाय यू क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हैज असाइनमेंट नॉट बीन डन, ऑब्जेक्ट के बाद बस सिर्फ नॉट यूज करना होता है गाइस। दिस इज कॉल्ड द पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप सो गाइस
कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस, उर्दू सेंटेंसेस और इंग्लिश सेंटेंसेस को सही से पहचाना होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस वीडियो। अल्लाह ब्लेस यू।